आयुर्वेद के क्रम में स्वस्थ रहने के लिए, निरोगता रहने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी बातें बताई गई। उसमें एक वेगों से संबंधित विषय भी अलग से दिया गया। वेग का मतलब है हमारे शरीर में कुछ वेग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मलमूत्र का। इस प्रकार से कुल 13 वेग उन्होंने बताए, जिनको कि हमें धारण नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। उन वेगों को धारण करने से अनेक बीमारियां आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार की। उन वेगों को कोई अधिक रोकता है, बार बार रोकता है, उसके कार्य में, दिनचर्या में ऐसा है कि वो प्रतिदिनी या प्राय वेगों को रोकता है, तो रोग आ जाते हैं। वैसे परमात्मा ने हमें ये सामर्थ्य, शक्ति दी है कि किसी स्थिति विशेष में हम इनको कुछ मात्रा तक रोक सकते हैं। ये हमारी अनुकूलता के लिए है। और वेग प्रारंभ से ही हमें थोड़ा पता लग जाता है, थोड़ा वेग हुआ है तब भी, और हमें कुछ समय भी रहता है, हम थोड़ी देर रोक सकते हैं अनुकूल स्थिति आने तक। वहां तक उतना थोड़ा ठीक है, वो स्वाभाविक है। लेकिन वेग फिर भी बना रहे, तीव्र होता रहे और हम उसको रोकते रहें, उसके लिए आयुर्वेद मना करता है। और वेगों के रोकने को बीमारी पैदा करने का एक बड़ा कारण माना गया है। तरह तरह की बीमारियां जो होती हैं, उसमें वेगों को रोकना भी कारण होता है। चरक संहिता में एक प्रसंग में विशेष विशेष चीजों का संग्रह किया गया है। तो अनारोग्य को करने वाली चीजें, जो अनारोग्य का मतलब है बीमारी, आरोग्य का अभाव, अनारोग्य, स्वस्थता को खंडित करने वाली, भंग करने वाली जितनी बातें हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अधिक रोगों को पैदा करने वाला वेगों को रोकने वाला बताया। वेग धारणम अनारोग्य करणम। अनारोग्य को करने वाली जो चीजें हैं वो बहुत सी हैं, पीछे भी हमने देखी। भाई, अधिक खाना, गलत खाना, विरुद्ध खाना, व्यायाम न करना, ठीक निद्रा न लेना, दिनचर्या ठीक न होना, ऋतुओं के विपरीत व्यवहार करना, ऐसे बहुत सारी बातें जिनसे हमें रोग हो सकते हैं। अस्वच्छता है इत्यादि। लेकिन जो जो भी चीजें रोग पैदा करने वाली हैं, उनमें सबसे अधिक रोग पैदा करने वाली कौन सी चीजें हैं, अनारोग्य को करने वाली, तो उनका वेग का धारण करना। यानी इसको इतनी महत्ता दी गई है आयुर्वेद के अंदर। ये विशेष ध्यान देने की बात है छोटी सी बात, हमारे जीवन से संबंधित है, हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो उससे बच सकते हैं। लेकिन बहुत बार स्थितियां ऐसी होती हैं और व्यक्ति ध्यान नहीं देता, आदत कर लेता है, तो रोकता रहता है उनको, और उससे अनेक रोग आ जाते हैं। तो वेग धारणम अनारोग्य कारणम। कुछ वेग ऐसे भी हैं जो धारण नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जिनको धारण करना चाहिए। यहां जिनकी बात कही गई है अनारोग्य को करने वाले, वो वेग हैं जो अधारणीय हैं, जिनको धारण नहीं करना चाहिए लेकिन हम धारण करते हैं, रोक के रखते हैं, उनसे ये रोग आते हैं। और जिन वेगों को धारण करना चाहिए वो भी बताए गए हैं, उनको धारण करने से रोग नहीं आते हैं। उनको तो धारण न करो तो समस्या पैदा होती है, वो भी आएंगे, उनको भी बताया है चरक संहिता में। और चरक में एक और बात कही एक प्रसंग में कि कौन व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं। एक प्रसंग आया, सदातुर कौन से रहते हैं, नित्य रोगी कौन रहते हैं। कुछ ना कुछ रोग बना ही रहता है, बना ही रहता है।
तो उसमें उन्होंने 3 वर्गों का नाम लिया, 3 तरह के व्यक्तियों का। उसमें एक तो श्रोत्रिय यानी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले या पढ़ने वाले, जो पढ़ने में ही अधिक लगे रहते हैं, और पढ़ाने वाले भी। पढ़ने और पढ़ाने वाले सदातुर रहते हैं, यानी प्राय रोगी रहते हैं। वो कब, सब नहीं रहते, लेकिन बहुलता से मिलेगा। और उसका कारण उन्होंने बताया कि ये लोग पठन पाठन करते समय इन वेगों का धारण करते रहते हैं। पाठ चल रहा है, लंबा चल रहा है, रुचि हो रही है पढ़ने में, पढ़ते रहते हैं, मलमूत्र को रोकते रहते हैं। जो आधारणीय वेग हैं उनको रोकते रहते हैं, खासतौर से मलमूत्र के। बहुत सारी सभाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, लंबी लंबी चलती हैं, और लंबी लंबी कक्षाएं भी चलती हैं। उन स्थितियों में भी वेग उत्पन्न हुआ और कोई रोक करके रखता है, और उसकी आदत में आ गया, ये बार बार करता है। इसी तरह से आजकल के कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि जहां काम पे काम लगा रहता है, वो उठता ही नहीं है। वेग, काम इतना रहता है, यानी कार्य इतना रहता है कि वहीं लगा रहता है। वहां भी जहां जहां ये बातें होंगी, तो एक तो पढ़ने पढ़ाने वालों को उन्होंने उस समय के हिसाब से लिखा, ये प्राय रोगी रहते हैं, जो इसी में लगे रहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, जो सेवक हैं या सेविकाएं हैं, अपने स्वामी की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, साथ में ही रहते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है अलग होने का, ऐसे की बात है। सदा उनको खड़े रहना होता है। बीच में मलमूत्र आ गया तो जाएंगे, फिर स्वामी ने पुकार लिया, स्वामिनी ने पुकार लिया, तो क्या होगा। तो ऐसे जो सेवक सेविकाएं होती हैं, वो भी कुछ स्थितियों में मलमूत्र को रोकते रहते हैं। तो सेवक और सेविकाएं जो अपने स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं, और उनको लज्जा भी आती है कि ये उनको बताएंगे, बीच में जाएंगे, कैसा लगेगा, तो वो रोक करके रख लेते हैं। और तीसरा कहा, जो व्यापार में लगे, लेन देन में लगे, यानी धन का जिनको लोभ है, वैश्य वर्ग, खरीदना बेचना। मलमूत्र का वेग हुआ लेकिन ग्राहक आ गया तो उसको निपटाने लगते हैं, भाई इसको दे दूं फिर चला जाऊंगा, और फिर संयोग से कोई कोई दूसरा आने लगता है। पान की दुकान है मान लीजिए, एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे हैं तो वो टालता जाते हैं। भूख को भी रोकते हैं, प्यास को भी रोकते रहते हैं, मलमूत्र भी है, ये सब वेग हैं। उनके नाम चरक के अनुसार जो उन्होंने गिनाए वो बताऊंगा। लेकिन व्यापार करने वाले, और खासतौर से उसमें चूंकि धन का लोभ हो जाता है, ग्राहक को नहीं छोड़ना चाहते, तो स्वभावतः इनमें ये होता ही रहता है। ये 3 वर्ग ऐसे हैं, और इसलिए वैश्य वर्ग भी अधिक रोगी मिलता है। प्राय रोग मिलेंगे ही उनको। अधिक खाने से भी होता है, संपन्नता हो जाती है, अधिक खाते हैं, व्यायाम कम होता है, वो भी कारण है। लेकिन वेगों को रोकना भी उनके रोगी होने में एक बड़ा कारण बनता है। तो उन्होंने जो सदातुर हैं, हमेशा रोगी रहते हैं, उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले, सेवक लोग जो स्वामी की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, खड़े रहना पड़ता है या साथ ही रहना होता है, एकांत अवसर नहीं मिलता है, और लेन देन में जो लगे हुए हैं व्यापारी जो हैं, ये सदातुर का है। रोग होते ही हैं, आज भी हम देख सकते हैं। जो इस तरह के जीवन को जीते हैं उनमें प्राय रोग मिलेंगे, और वेगों को धारण करना उसमें कारण है। तो चरक संहिता में जिन जिन वेगों को धारण न करने के लिए कहा है, यानी अधारणीय वेग हैं, उसमें 13 की गिनती उन्होंने। एक है मल, दूसरा है मूत्र, तीसरा है वायु, चौथा है वीर्य, पांचवा वमन। इनमें क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो लगभग वही है। वमन, जृंभा, जृंभा मतलब जंभाई,
छींक, क्षवतु बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में छींक। उद्गार यानी डकार, भूख, प्यास, अश्रु, निद्रा, श्रम श्वास। चरक संहिता में 13 तरह के वेग बताए जिनको रोकना नहीं चाहिए, इनके वेगों को रोकना नहीं चाहिए। तो मल यानी मलद्वार से जो हम शौच जाते हैं सुबह शाम या जब भी जाते हैं, उसको रोकने का ये प्राय होता है, व्यापक है। संकोच ना करके, कई बार ये संकोच रहता है कि दूसरे क्या समझेंगे, तो इसलिए भी रोक के रखते हैं, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। जैसे गांव में कई बार होता है, शौचालय नहीं होते, बाहर जाना होता है, तो खासतौर से माताओं बहनों को समस्या होती है, पुरुषों को भी होती है, स्थान नहीं होता है, रात में ही जा सकते हैं, गांव में ऐसी स्थितियां होती हैं कई बार, तो वो वेग को रोक लेते हैं, इसलिए भी उनको भी बीमारियां आती हैं। अभी जो अभियान चलाया है प्रधानमंत्री जी ने कि प्रत्येक विद्यालय में शौचालय हो, बच्चियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, और हर घर में शौचालय हो, ये बहुत आवश्यक है। कार्यालय में है तो कार्यालय में होना चाहिए। हम स्टेशन पे जाते हैं और कहीं सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं, वहां भी मल मूत्र की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये उचित है। जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स का आजकल होता है, नगर पालिकाएं भी मूत्रालय, शौचालय आदि बनाते हैं। जहां जहां कोई सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, वहीं होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति या तो गंदगी करेगा, उससे भी हानि होती है, और या वेग को रोकेगा। तो कक्षा में भी कभी ऐसा किसी को प्रतीत होता हो वेग हुआ है, तो धीरे से उठ के चला जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मल का वेग, इसी तरह से मूत्र का वेग, इसी तरह वायु का, अपान वायु का, इसी तरह से वीर्य का वेग। वीर्य का वेग मतलब जिस समय वो निकल रहा हो उस समय रोकने की बात है, उस समय नहीं रोकना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मचर्य का नाश करें। कुछ जातियों में, कुछ देशों में प्रथा पहले थी गर्भ निरोध के लिए कि वो संभोग तो करते थे लेकिन गर्भाधान से बचना चाहते थे, तो उसको किसी तरह रोकते थे, वो दबा करके, नली को दबा करके पीछे से कैसे भी। तो ऐसे बलात् रोकना ये भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ये वीर्य को रोकना यानी ऐसा नहीं है। जिस समय वीर्य का वेग उठता है, निकलता है, उस समय नहीं रोकना चाहिए, ये बात है। ब्रह्मचर्य पालन को इसके अंदर नहीं लेंगे। ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है, उसका विधान शास्त्र में किया गया है। फिर है वमन, उल्टी। अनेक बार हमारे को उल्टियां आती हैं या उल्टी जैसा प्रतीत होता है, तो हम संकोच करते हैं और फिर रोकते रहते हैं। कभी ऐसा लगे कि मेरे को उल्टी आ रही है तो उल्टी कर लेनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हम रोकते रहते हैं, फिर कई बार उल्टी रोकने की दवाई लेते रहते हैं, जबरदस्ती रोकते रहते हैं, तो उल्टी रोकने की जिनको आदत होती है उनको भी कई तरह के रोग बाद में चल करके हो जाते हैं। और आयुर्वेद में तो उल्टी करवाने को चिकित्सा के रूप में लिया जाता है, शोधन चिकित्सा के रूप में, उससे दोष निकलते हैं। तो जब कभी स्वभावतः हमारे को उल्टी हो रही है, या तो खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई गलत वस्तु खा ली है, या और कोई हमारे पाचन से संबंधित समस्या है, तो उल्टी होती है, तो वो एक स्वाभाविक चीज है, शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, हमें निकाल देना चाहिए उसको, उल्टी कर लेनी चाहिए। कुंजल क्रिया आप लोग कर ही सकते हैं, सिखाया ही जाता है, तो ऐसे में कुंजल क्रिया भी कर सकते हैं। हाथ डाल करके उल्टी कर लें, फिर कुछ पानी पी लें, फिर उल्टी कर दें, ये प्रक्षालन हो जाता है।
अगर उल्टी की स्थिति में चिकित्सालय में जाते हैं तो चिकित्सक भी यही करते हैं, वो उसको स्टमक वॉश बोलते हैं। स्टमक मतलब आमाशय है, उसकी सफाई करते हैं, पानी डालते हैं नली से, उसको निकाल देते हैं, वो कृत्रिम रूप से कर देते हैं। लेकिन किसी ने जहर खा लिया है, उल्टी करनी है, तो ये सफाई करनी ही होती है। कुछ गलत चीज आ गई है तो उसको सफाई कर देनी चाहिए। तो कभी ऐसा प्रतीत हो रहा हो उल्टी आ रही है तो कर लेनी चाहिए उल्टी, उपयुक्त स्थान पर जाके, तो उससे फिर आराम भी आ जाता है और रोग नहीं बढ़ता है। फिर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जम्भाई आती है, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। ये तो ठीक है कि हम जागरूक रहें तो जम्भाई की स्थिति ही ना आए, ये तो होना चाहिए। उसको इसमें रोग नहीं, इसको आधारणीय नहीं है। हम इतने जागरूक हैं, अंदर से सजग हैं कि हम जम्भाई को आने ही नहीं देते। वो दोषप्रद नहीं है, वो तो हमने मन से ही नियंत्रण किया हुआ है। ये जम्भाई प्राय कब आती है? जब हमको अरुचि होती है, आलस्य होता है, नींद आने लगती है, तंद्रा होती है, तो जम्भाई आती है। और जम्भाई का मतलब क्या है? उस समय करते क्या है हम तेजी से सांस लेते हैं, अंदर नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं और मुंह से निकालते हैं तेजी से। अर्थात वो स्थिति होती है जिस समय शरीर में ऑक्सीजन की कुछ कमी होती है, प्राणवायु की कमी होती है। तो एक शरीर स्वाभाविक रूप से अधिक प्राणवायु को लेकर के सक्रिय करना चाहता है। जब हम लंबे सांस लेते हैं बार बार, कभी भी आलस्य हो और लंबे लंबे सांस ले लें, तो शरीर में चेतना आ जाती है, सजगता आ जाती है, अच्छा लगता है, ऊर्जा लगती है। और श्वास ठीक नहीं आ रहा हो तो आलस्य लगता है, दुर्बलता लगती है, बेचैनी सी, ऐसा कुछ जो भी लगता है, व्यक्ति अवसाद जैसा लगता है। तो जिरंभा एक स्वाभाविक क्रिया है जिससे हम श्वास की पूर्ति करते हैं, प्राणवायु की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारी आवश्यकता है अंदर, वो कर लेनी चाहिए। लेकिन जब हम जागरूक रहते हैं तो वैसे ही श्वास ठीक चलता रहता है, तो जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम आलस्य तंद्रा में जाने लगते हैं तो श्वास भी हमारा मंद हो जाता है। श्वास मंद हो जाता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कमी हो जाती है हमारे श्वास में। अब फिर शरीर को अचानक उसकी पूर्ति करनी होती है तो फिर वो जम्भाई के रूप में आ जाता है। तो जम्भाई ना आए इसके लिए हम सावधानी रख सकते हैं, जागरूक रहें, लंबे श्वास लेते रहें, गहरे श्वास लेते रहें, तो जम्भाई नहीं आएगी और रुचि बना के रखेंगे। लेकिन यदि कभी आती है जम्भाई तो उसको जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। शालीनता की दृष्टि से जो भी हम करना हो, शिष्टाचार के कारण हाथ रखना है या और कुछ करना है, लेकिन जम्भाई आती है तो श्वास ले लेना चाहिए। नाक से भी ले सकते हैं, लेकिन श्वास ले लेना चाहिए। इसी तरह से छींक का है, प्राय तो हम रोकते नहीं है छींक को, लेकिन कई बार व्यक्ति रोकता है। सभा में बैठा है, बार बार छींक आ रही है तो वो रोक करके करता है। आप कई बार व्यक्तियों को देखते होंगे, भाई आवाज नहीं चली जाए, कैमरे में नहीं आ जाए और औरों को बाधा ना हो, इत्यादि को करके व्यक्ति रोकने लगता है। तो यदि कभी ऐसी स्थिति हो तो उस स्थान से चला जाए, बाहर चला जाए, थोड़ा दूर चला जाए। अब रोग है, मान लीजिए किसी को प्रतिशय हुआ है, बार बार छींक आ रही है, ठंडक लग गई है, या एलर्जी है, कोई ऐसा तत्व नाक में चला गया है जो उसको बार बार छींक आ रही है, तो साफ कर लेना चाहिए। छींक को भी नहीं रोकना चाहिए। इसी तरह से डकार, भोजन आदि के बाद में जो स्वभावतः डकार आती है हमारे को, उसको, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी वायु हमारे अंदर जाती है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वायु के बुलबुले। तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद में प्राय डकार आती है, तो थोड़ी थोड़ी वायु जाते 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 थोड़ी अधिक हो जाती है, तो फिर वो बाहर आ जाती है, उसमें हमें हल्कापन भी लगता है। उसको भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन कई जने जबरदस्ती भी डकार लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में दूसरी जगह कहा कि ये वेगों के धारण करने से भी रोग होते हैं, इनको अधारणीय, और इनके उदीरण से भी रोग होते हैं। उदीरण का मतलब है वेग से निकालना, नहीं आ रहा हो तो भी निकालना। मलमूत्र के संदर्भ में हो सकता है। एक तो है वेग आया है और उसको रोकना, ये भी हानिकारक है, और नहीं आया है फिर भी बल लगाना, इसको उदीरण बोलते हैं, वेग का उदीरण। डकार नहीं आ रही है तो भी जबरदस्ती लेना, ऐसा बहुत लोगों में देखा जाता है। वो स्वयं ही वायु गिटकते रहते हैं और फिर डकार बार बार लेते रहते हैं। वो मानसिक भी होता है, कई बार मानसिक समस्या है, वो बार बार डकार लेता रहेगा। वास्तव में अंदर हवा इतनी होती नहीं है, लेकिन मानसिक रोग हो जाता है वो।
ध्यान देंगे तो वो अतिरिक्त वायु तो डकार तो चली जाएगी, लेकिन जो स्वाभाविक डकार आती है प्राय बीच बीच में कभी, वो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। इसी तरह से भूख और प्यास को भी, भूख लगी है, ठीक भूख लग चुकी है, खुल के भूख लग चुकी है, तो यथा समय भोजन कर लेना चाहिए। अपवाद स्वरूप कभी छूटता है, कोई बात नहीं है, शरीर सहन कर लेता है, हम व्यायामशील हैं, संयमी हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है उससे, लेकिन ये आदत नहीं बने हमारी। ये प्राय करके समाज सेवकों के अंदर देखा जाता है, प्रचारकों में देखा जाता है, उनमें मानसिक वेग होता है कार्य करने का, भावनाएं होती हैं बहुत अधिक, और वो परवाह नहीं करते, और इसको गुण माना जाता है कि मैं तो भूख प्यास कुछ नहीं देखता, ये व्यक्ति तो और बहुत काम करता रहता है, भूख प्यास की अपनी सुध बुध नहीं है उसको। ये बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं है। अपने भोजन का ध्यान, अपने पानी का ध्यान, अपनी निद्रा का ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो हम कार्य कर ही रहे हैं, और ये भी हम इसलिए ध्यान में रखते हैं ताकि हम अधिक कार्य कर सकें। अब जो ये सोचते हैं कि हम चलो भूख प्यास की भी चिंता नहीं और काम कर रहे हैं तो हम अधिक काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर के कम ही काम कर पाते हैं, उनका शरीर जवाब देगा, आगे समस्याएं पैदा हो जाएंगी, उनको रोग आ जाएंगे, वो सेवा से उपरत तक हो जाएगा, उसको लगेगा मेरे को सेवा करने लगा था, इतना अच्छा काम कर रहा था और मेरे को ये बीमारियां आ गई, ये कैसा हो गया। वो हमारे अपने दोष होते हैं, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसको इस रूप में ना देखा जाए कि भाई भोजन करना है यानी इनको तो स्वाद की पड़ी हुई है, भोजन के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। उसको अच्छे अर्थों में भी तो हम ले सकते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बल के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए, मैं और अधिक काम कर सकूं, मैं और अधिक अच्छी तरह काम कर सकूं, तो अच्छे अर्थों में भी हम इसको ले सकते हैं। तो भूख को भी रोकना नहीं चाहिए। उपवास आदि जब थोड़ा करते हैं वो एक अलग बात है, चिकित्सा के रूप में, लंघन के रूप में, नहीं तो भूख को रोकना नहीं चाहिए। और ये जो पीछे वेग को रोकने वाले बताए थे, पठन पाठन वाले, सेवक सेविकाएं और व्यापारी, ये भी भूख को रोकते रहते हैं। और इसी तरह से प्यास का भी है। प्रकृति ने ऐसी स्थिति बनाई है, हमारे को पहले से पता लग जाता है, थोड़ी थोड़ी प्यास लगने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है, उसको हम 10-15 मिनट, आधा घंटा भी रोक लेते हैं, थोड़ा बहुत, वहां तक ठीक है। लेकिन फिर भी रोके चले जाना, तो प्यास को भी नहीं रोकना चाहिए, व्यवस्था रखनी चाहिए, जहां तक हो सके नहीं रोकना चाहिए। आगे है अश्रु। अश्रु का मतलब है आंसू। जब रो रहे हैं हम, यानी अंदर से रोना आ रहा है, कोई भी स्थिति है, दुखद है, कोई घटना हो गई है, किसी ने अपमान कर दिया है, किसी ने बात नहीं मानी है, बहुत सारी जो भी हमारे सामने स्थितियां होती हैं, उस समय रोना आ रहा है, लेकिन आंखों में आंसू ना आ जाए, इसका कोई जब प्रयास करता है, यह है अश्रु के वेग को रोकना। वैसे आंखों में पानी आ गया है तो वो तो रुकेगा नहीं, वो तो नीचे टपकेगा ही, लेकिन जब रोने जैसी स्थिति बनती है उस समय व्यक्ति अंदर से रोकने का प्रयास करता है आंसुओं को, वो भी नहीं करना चाहिए। आंसू आ रहे हैं तो रो लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। निद्रा, नींद का भी वेग हमारे को होता है, समय पे यथा समय नींद आती है स्वस्थ व्यक्ति को, उस समय भी फिर विभिन्न चीजों से निद्रा को रोकना, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई और मुंह में गुटखा आदि खाता है, या जो भी पान सुपारी खाता है, कुछ और करता है, कार्य करना है, इसलिए नींद को रोक करके भी कार्य करता है, ये भी गलत है। ये अगर किसी की आदत में है तो ये भी उसको हानि अवश्य करेगा। कभी कभार एक अपवाद, हर चीज के अंदर अपवाद चल सकता है, लेकिन सदा नहीं चलेगा। और अंतिम बताया श्रम श्वास। श्रम का मतलब है परिश्रम। जब हम मेहनत करते हैं या व्यायाम करते हैं उस समय भी श्वास स्वभावतः बढ़ता ही है, तो उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि कम आए, आवाज ना हो, या इस तरह रोके कोई व्यक्ति, जबरदस्ती रोकेगा वो। सामान्यतः हम रोकते नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई इस श्वास को भी रोकने का प्रयास करे। ये कब होता है खासतौर से, जैसे आपस में थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी रहती है, युवक हैं, युवतियां हैं, कार्य कर रहे हैं, तो पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो किसी को जल्दी सांस फूल जाता है, किसी को देरी से फूलता है। अब जो जल्दी सांस फूलता है तो वो दुर्बल माना जाता है, भाई इसके जल्दी सांस उखड़ गए, जल्दी सांस आ गई। तो ऐसे व्यक्ति कई बार रोकने का प्रयास करते हैं कि दूसरों को पता ना लगे,
लोकलाज के कारण या और किसी कारण से, कोई भी परिस्थिति हो, रोकने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, मेरे सांस चढ़ रहे हैं तो चढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर दौड़ने पे सांस चढ़ गए तो कोई बात नहीं। किसी को 5 किलोमीटर पे चढ़ते हैं, आदत है उसकी, अभ्यास है। दुर्बलता हमारी पता लगती है तो लगने तो कोई बात नहीं है, लेकिन सांस को जबरदस्ती किसी कारण से नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो हम अपनी खुद की हानि कर लेते हैं। लाभ कुछ नहीं होता, हानि हम अपनी कर लेते हैं। तो ये अधारणीय वे बताए गए जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी जी। ओम सर जी। जी। कई बार हमको बेग लगते हैं, लेकिन वो कई जगह ऐसी होती हैं कि नहीं करना चाहिए, तो उस जगह पे क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए थोड़ा रोक सकते हैं, ये तो मैंने आपको शुरू में कहा है, ईश्वर ने व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन अपना प्रयास ये होना चाहिए कि उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लें हम। और पहले से भी हम योजना करके जा सकते हैं कि भाई उस जगह जाएंगे, अब मान लो डब्बा नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए हमें समस्या हो रही है, तो हम पानी साथ में रख लेते हैं, डब्बा रख लेते हैं। खेत जंगल में हो तो कहीं भी सुविधा रहती है, हो सकती है। पर कभी कभार होता है, वो थोड़ा रोक सकते हैं आप, लेकिन ये हमारे जीवन में आदतन नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो रोग आ जाएंगे। कभी कभी को शरीर सहन कर लेता है, उसमें कोई बात नहीं है। और पता लग गया कि यहां ये समस्या है, कोई विद्यालय है, कोई और स्थिति है, वहां शौचालय स्नानागार आदि नहीं है, तो वहां व्यवस्थापकों को कह के वो व्यवस्था करवा लेनी चाहिए। दूसरे एक और प्रश्न। प्रणाम आचार्य जी। जी। जैसे अभी निंद्रा के बारे में बताया आपने, तो निंद्रा कब कब लेना चाहिए और कब कब नहीं लेना चाहिए, ये कब कब रोकना है उसे और कब कब नहीं रोकना, थोड़ा वो करके बता। निद्रा का विषय पीछे इस तरह से बता दीजिए। नहीं, निद्रा का विषय पीछे काफी चला था। निद्रा के बारे में, दिन में सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, तो वो तो उसको तो अभी रहने देते हैं। लेकिन एक स्वभाव होता है जो हम सायकाल सोते हैं 9, 10, 11 बजे, जैसा जिसका है थोड़ा, और सुबह उठते हैं जैसे यहाँ 3:30 उठते हैं। नहीं तो आचार्य जी कभी कभी होता ना, हम लोग को जैसे दिन में नींद आती तो हमको लग रहा है कि दिन में भी रोकना है क्या उसे, इस प्रकार के बहुत से अपने भाई लोग हैं ना, इसलिए। नहीं, उसमें अगर हम आदतन उस तरह, वो दिन में सोने पे भी काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है पहले। अब अधिक खाया है, आलस्य के कारण सो रहे हैं, वो नहीं, ये एक स्वाभाविक रूप से जो आ रहा है, आलस्य की दृष्टि से नहीं है ये कथन, ध्यान दीजिए। ये आलस्य आ रहा और फिर कहें कि मैं तो सोऊंगा, ऐसा नहीं। एक स्वाभाविक जो निद्रा आती है, सोने का समय है, सोना चाहिए, ठीक है, बस हो गया। प्रणाम तो। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।